नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। अररिया जिले के नरपतगंज में कल किसानों के बीच हुई हो हंगामे और गोलीकांड के बाद आज सुबह से नरपतगंज की स्थिति सामान्य है। प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारी और जिला से आए डीडीसी, डीएसपी, तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर सबसे पहले सुबह 6 बजे सभी दुकानों को शांतिपूर्ण ढंग से खुलवाया और अन्नदाता किसान लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। सभी के बीच यूरिया खाद का वितरण शांतिपूर्ण तरीके से करने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अधिकांश लोग अभी डरे सब हैं। नरपतगंज गोलीकांड के मामले में बता दें कि देर रात जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने भी नरपतगंज पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस संबंध में बता दें कि गुरुवार को अन्नदाता किसान के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकार को बदनाम करने की कथित कोशिशों के तहत सड़क जाम किया था। सड़क जाम के दौरान भगदड़ मची थी। मौके पर उपस्थित एसडीओ फारबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलबेला, डीएसपी रामपुकार सिंह, थानाध्यक्ष नरपतगंज, बीडीओ, सीओ, तमाम अधिकारी के अलावा 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पर भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वाहन के आड़ में ओट में पत्थरबाजी शुरू करने के बाद पुलिस ने टीयर गैस का, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हवा में 2 चक्र गोलियां भी चलाई और किसी भी तरह सुरक्षित थाने में जान बचाई। उक्त सूचना के बाद जिला मुख्यालय अररिया से अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया और अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचकर जो जहां आंदोलनकारी, उपद्रवकारी थे उसको मार भगाया। जबरदस्त पिटाई की गई। ये बात अलग है कि अन्नदाता के आड़ में जो ये घटना हुई है इसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। पूर्व विधायक जाकिर अनवर ने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सड़क पर कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कृषकों को झूठे मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए। पहचान की जानी चाहिए। सही लोगों, जो उपद्रव में शामिल है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकारी विफलता को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। खैर, ये तो बात राजनीति की है। राजनीति, अन्नदाता के मामले में राजनीति छोड़िए। राजनीति तो दिल्ली तक हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मिलते हैं केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री मनसुख भाई मालविया से, और उन्होंने उसे मिलकर बिहार में जो किसान के बीच खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने सुशील मोदी जी को आश्वासन दिया है कि बिहार के लिए आवंटित कुल 100% खाद में से मात्र 65% खाद ही अभी तक उपलब्ध कराया गया। 35% लगातार पूरा कराया जाएगा। खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री का यह भरोसा और ये आश्वासन सतह पर क्या इंडिया न्यूज लाइव की जब पड़ताल की गई, जब इंडिया न्यूज लाइव ने पड़ताल की तो सतह पर स्थिति बहुत गंभीर है। फारबिसगंज जैसे छोटे से जगह, सीमांचल के अररिया जिला में पड़ने वाले फारबिसगंज, यूं तो पूरे बिहार में मिश्री दानेदार की 8 कंपनियां हैं। गोरख धंधा यहाँ है। अन्नदाता किसान क्यों परेशान है, क्यों हलकान है? हलकान होने की वजह, मूल वजह जाननी होगी। हमने जो पड़ताल किया है, इंडिया न्यूज लाइव ने जो पड़ताल किया है, बहुत चौंकाने वाले तत्व सामने आए। सरकार को इस पर भी ध्यान देनी होगी। सरकार को चाहिए जो किसानों के लिए आवंटित यूरिया है वह थोक विक्रेताओं तक तो पहुंच जाते हैं, मगर क्या अनुज्ञप्तिधारी खुदरा दुकानदारों के पास वो यूरिया पहुंचता है? नहीं। जो तहकीकात सामने आई है, जो पड़ताल में तथ्य सामने आए हैं, तथ्य चौंकाने वाले हैं।
चौंकाने वाले तत्व हैं कि अगर पैमाना लिया जाए बिहार के तमाम मिश्रित दानेदार खाद्य और फार्मेशन, तो स्थिति अलग है। फारबिसगंज में रिहायशी इलाकों में कैसे चल रहे हैं कई दशकों से मिश्रित दानेदार खाद्य कंपनी निर्माता। दो और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरिया सरकार, केंद्र सरकार से आवंटन राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के बाद वो आवंटन थोक विक्रेताओं को आता है, वो क्या सही मायने में किसान अन्नदाता के पास पहुंचता है? नहीं। ये अधिकारी, तहकीकात में ये बात सामने आई है, आश्चर्य होता है कि एक जिला स्तर के किसी पदाधिकारी, और किसी पदाधिकारी की बात क्या करे, एक कद्दावर नेता, सरकार में शामिल कद्दावर नेता, जब किसी थोक विक्रेता के यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि उक्त थोक विक्रेता का मन बढ़ेगा या नहीं। वैसे लोग जो किसान को यूरिया जाना है, वो नहीं जाकर के ऊंचे दामों में मिश्रित दानेदार खाद्य निर्माताओं के यहाँ बेच दिए जाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक शिकायत आई, किसान, एक समृद्ध किसान, बहुत पुराने किसान, वृद्ध लोग, उन्होंने जब खुद जिला कृषि पदाधिकारी अररिया को शिकायत की, तो अधिकारी, खैर, उन्होंने लिखित शिकायत की मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया। कृषक, किसान, अन्नदाता की शिकायत पर मुख्यमंत्री गंभीर हुए और मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव बिहार को इस मामले, मुख्यमंत्री ने तो संज्ञान लिया, अधिकारी को निर्देशित किया। क्या होगा नतीजा, वो बात की बात है। लेकिन इंडिया न्यूज लाइव ने भी अपनी तरफ से जो खबरें दिखाई, उस खबरों के बाद आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री से, और फिर उसमें कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री ने अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH को मामले की जांच दी। मामला क्या है समझना होगा। अब जब अधिकारी वर्ग की चमड़ी मोटी हो जाए और खाद्य विक्रेताओं से मिलीभगत, और फिर किसान को दिया जाने वाला यूरिया चला जाता कहाँ? मिश्रित दानेदार खाद्य निर्माताओं के। तो ऐसी स्थिति में जो मिश्रित दानेदार खाद्य बनकर निकलते हैं, वो यूरिया का दाम कम है, सरकार उस पर सब्सिडी देती है, और फिर अधिकारी कहते हैं उक्त किसान को, उसने मुख्यमंत्री से शिकायत की उस किसान ने, कि उनको ये कहा जाता है औपचारिक रूप से, ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, इंडिया न्यूज लाइव के पास भी, चूंकि लिखित शिकायत उक्त किसान ने मुख्यमंत्री के साथ साथ अधिकारी के मेल पर इंडिया न्यूज लाइव से भी शिकायत की थी। और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे पड़ताल में। ये टीम जब पड़ताल की इस मामले की कि हकीकत है क्या, तो सवाल सुनकर आश्चर्य, चौंकाने वाले तथ्य के अधिकारी कहते हैं उक्त किसान से कि आप मिश्रित दानेदार का भी प्रयोग करें, सरकार का गाइडलाइन है। अरे सरकार का गाइडलाइन हो सकता है, DAP कमी बिहार में चल रही है, ये सभी मानते हैं। सरकार ने खुद माना है, केंद्र सरकार ने माना, राज्य सरकार ने माना है, लेकिन क्या अधिकारी अपनी ओर से किसी किसान को यह कह सकते हैं? ये जांच का विषय हो सकता है। फारबिसगंज में रिहायशी इलाकों में मिश्रित दानेदार के खाद्य कंपनियां कैसे चलती हैं आखिर, किसके इशारे पर? क्या ये नियम को तोड़ते नहीं हैं? पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से तो ये अविलंब बंद की जानी चाहिए। मानक पे इनके खाद खड़े उतरते हो, नाम होता हो, मैं नहीं कहता, लेकिन जांच की क्या कोई व्यवस्था हो रही है? फर्जी लाइसेंस पे चल रहे हैं, दुकानें फर्जी लाइसेंस पे चल रही हैं, इसके सबूत हैं। अनुमंडल पदाधिकारी से जब इंडिया न्यूज लाइव ने इस संबंध में जानना चाहा, और जानना क्या है, खुद अनुमंडल पदाधिकारी ने, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम पुकार, जो मामला मैं बता रहा हूं, जो मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है, उसी मामले की बात हो रही है, और वो खुद अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद है छापेमारी में। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम पुकार, इंडिया न्यूज लाइव ने आपको दिखाया अपने एक्सक्लूसिव में कि वो उर्वरक व्यवसायी, खुदरा व्यवसायी, थोक विक्रेता भी नहीं है,
फारबिसगंज के। और उनको जब बुलाया गया, जब उनके गोदाम में रेड पड़ा, अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक या जो भी लोग पुलिस पदाधिकारी रहे हों मौके पर, पूरे मामले की इंडियन न्यूज लाइव कहीं से भी कोई तस्दीक नहीं करती है। हम सबूतों के आधार पर चलते हैं, सबूत जो कहते हैं, बयान जो कहते हैं, उसके आधार पर। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया फारबिसगंज में, लेकिन खास बात है कि जिस उर्वरक व्यवसायी को पुलिस के सहयोग से उसके दुकान से सत्यापन के लिए 6 किलोमीटर दूर दोलबज्जा जिस गोदाम में छापेमारी हुई, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और पुलिस के समक्ष हजारों बोरे खाद पकड़े गए। चोर गोदाम अवैध रूप से रखे गए फारबिसगंज से 6 किलोमीटर दूर। प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होना यह अलग बात है। बात यहाँ सबसे अधिक ये है सालने वाली, ये जांच का विषय, कि कैसे उक्त अधिकारी ने पुलिस के कस्टडी में लिए गए। इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, जबकि पुलिस घंटों उसको साथ लेके चल रही है, तो फिर भाग गए या भगा दिए गए, ये जांच का विषय है। कहा तो जा रहा है कि मोटी रकम वसूली गई है उक्त दुकानदार से, कालाबाजारी में फंसे नहीं। तो ये सब तो जांच का विषय है, सरकार जांच करा रही है। बातों की बात चले हम नरपतगंज में अभी जो एक्चुअल जो सही अन्नदाता है वो लाइन लगा कर खड़े हैं, सभी अधिकारी, शांतिपूर्ण ढंग से खादों का वितरण हो रहा। तो ये समझा जा सकता है कि गुरुवार को जो घटनाएं हुई उसके पीछे, और वो कश्मीर के तर्ज पे पत्थरबाजी बानों के आड़ में, तो क्या सरकार को, सवाल ये कि सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। इंडिया न्यूज लाइव की पड़ताल तो यही बताती है कि पूरे बिहार में इस वक्त खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में इसके आड़ में सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में कुछ हमारे पास फुटेज है। वो हालांकि सख्ती तो बरतनी चाहिए, शासन खौफ से चलता है, शासन खौफ से चलता है। वो खौफ दिखाया है शासन ने, वो खौफ नरपतगंज में दिखाया है। आइए दिखाते तस्वीर।
खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया।